बाबा खुदा बख्श ने लरसते हुए हाथों और झुकी हुई कमर के बावजूद माई बांझा की मैयत को कांधा देने के लिए खड़ा हुआ। गांव के जवानों ने कहा, बाबा जी तुसी रहन दो। बाबा खुदा बख्श ने डोली को उठाते हुए कहा, ओ नहीं यार, मेरी शहजादी हैगी, मैं किवें रहन दियां। रास्ते भर बावाज़ कलमा शहादत बुलंद करते हुए बाबा खुदा बख्श अपनी शरीक हयात को आखिरी आरामगाह की तरफ ले गया। तदफीन के बाद गम से निढाल बूढ़ा घुटनों के बल अपनी शरीक हयात की कब्र पर बैठ गया। गांव के मौलवी ने कहा, बाबा जी मदरसे के बच्चे कब्र पर कलाम पाक पढ़ लेंगे, आप घर जाके आराम कर लो। बाबा खुदा बख्श ने कहा, मौलवी साहब तुसी जाओ, मैं गल बात करके हुणी आया। बाबा खुदा बख्श 80-90 के लपेटे में था और लोगों ने ज़्यादा इसरार भी ना किया और चलते बने। बाबा खुदा बख्श और माई बांझा का साथ 60 बरस से भी जायद का था। शादी के कई साल बाद भी औलाद ना होने की वजह से बाबा खुदा बख्श की माँ और बहनों ने माई बांझा को बांझ होने के इतने ताने दिए कि बेचारी का नाम ही माई बांझा पड़ गया। इसका असल नाम तो शायद बाबा खुदा बख्श को भी याद नहीं था, जब ही वो अपनी ज़ईफ़ुल उमर बीवी को शहज़ादी और मेरी शहज़ादो ही कहकर पुकारता था। लेकिन बेचारी की बे औलादी ने उसे शहज़ादी के बजाय बांझा के नाम से मशहूर कर दिया। बाबा खुदा बख्श कब्रिस्तान से घर कब आया कब सोया उसे खबर नहीं थी। उसकी आंख दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से होने वाली दस्तक से खुली तो मौलवी साहब को सामने पाया। मौलवी साहब ने कहा, ओ बाबा जी जल्दी माई बांझा की कब्र पे चलो, कुछ दिखाना है। बाबा खुदा बख्श हवास बाख्ता होकर कब्रिस्तान की तरफ दौड़े जा रहा था। कब्रिस्तान से फासला जैसे जैसे कम हो रहा था, बाबा खुदा बख्श को अगरबत्ती और गुलाब के फूलों की खुशबू तेज़ से तेज़ तर महसूस होती। माई मांझा की कब्र किसी दरगाह का मंजर पेश कर रही थी। कोई चादर चढ़ा रहा था तो कोई अगरबत्तियां जलाकर माहौल मुअत्तर बना रहा था। और हो भी क्यों ना, गांव वालों ने ऐसा मंजर जो ना देखा था। माई बांझा की कब्र पर गुलाब के पौधे उगे हुए थे और उन पर लगे तरोताज़ा गुलाब आंखों को ठंडक और माहौल को मुअत्तर कर रहे थे। कोई मन्नत के नाम पर इन गुलाबों की पत्तियां चबा रहा था तो कोई इनको चूम रहा था। मौलवी साहब ने गांव वालों को इस खुराफात से रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ईफ़ुल अक़ीदा गांव वाले कहाँ रुकने वाले थे। आखिर में बाबा खुदा बख्श ने गांव वालों को कहा, ओए इंज ना कर, ओए शहज़ादी गुस्सा कर जाएगी, फातिहा करो ते नसो। लोग अक़ीदत और एहतराम का इजहार करते हुए वहाँ से चलते बने। बाबा खुदा बख्श ने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब तुसी भी जाओ, मैं ज़रा शहज़ादी तो गल बात करके आया। ये सुनना था कि मौलवी साहब ने बाबे का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा खुदा बख्श ये क्या राज है, मुझे बताओ। मौलवी साहब, शहज़ादी को औलाद ना होने पर मेरी माँ बहनों और ख़ानदान भर से बड़े ताने मिले और इसका असल नाम छोड़कर लोग इसे बांझ के नाम से पुकारने लगे। एक दिन वो बहुत रोई, इतना रोई कि लगता था अभी उसका दम निकल जाएगा। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी गई। मैंने कहा, शहज़ादी एक राज की बात बताऊं, किसी को दसेगी ते नहीं। उसने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए पूछा, केड़ा राज खुदा बख्शा। मैं क्या, नुक्स तुझ में नहीं मुझ में है। मतबल ओ चल्ली, बांझ तू नहीं मैं हूँ। ले मर्द भी कभी बांझ होंदे ने? आहो होंदे ने। गोरे डॉक्टर ने मैनू कहा सी तू बांझ है, बाप नहीं बन सकता। तू किसी नू ना कहीं, मेरी बेइज्जती हो जानी है। मौलवी साहब, उस दिन से उसने बांझ नाम को अपना लिया। झाड़ू पोछा खाना पकाते हुए मौलवी साहब उस दिन से उसने बांझ नाम को अपना लिया। झाड़ू पोछा खाना पकाते हुए या मझ चौंदे हुए उसने ओए बांझ की आवाज़ पर जी माजी ही कहा। कभी मुझसे गिला नहीं किया, कभी नहीं कहा मुझे तलाक चाहिए, कभी नहीं कहा तेरी वजह से ये ज़िल्लत मिली है। वो मेरा राज अपने सीने के कब्रिस्तान में लेकर इस कब्र में चली गई, लेकिन कभी शिकवा ना किया। मेरे सोहने रब ने मेरा राज रखने और सब्र दिखाने पर ये फूल उसे पेश किए हैं। मौलवी साहब, आपने ही तो जुम्मे को हदीस सुनाई थी कि हमारी कब्रें या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती हैं या दोज़ख के घड़ों में से एक गढ़ा। बस जी, मेरी शहज़ादी की कब्र जन्नत बन गई जी। कहानी सुनाने वाले ने मुझे बताया कि ये सच्ची कहानी है। कहानी अगर सच्ची ना भी हो तो मेरा मानना है कि जिस रब ने मियाँ बीवी को सूरह बकरा में एक दूसरे का लिबास कहा है, माई बांझ को ये इनाम भी ज़रूर दिया होगा। लिबास जहाँ हमारी सतर पोशी करता है, वहीं बेहतरीन लिबास हमारे वक़ार में भी इजाफे का बायस बनता है। माई बांझा बाबा खुदा बख्श का बेहतरीन लिबास रही। यही वजह है कि परवरदिगार ने उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। हमारे माशरे में कुछ ऐसे लिबास भी हैं जो सतर पोशी तो दूर, आपकी बरहना हाली दिखाकर दुनिया में अपने ही लिबास को तमाशा बना जाते हैं।
دانیہ شاہ بھی عامر لیاقت کا کچھ ایسا ہی لباس تھی جو ان کی ستر پوشی کے بجائے ان کو برہنہ کر گئی۔ میاں بیوی کی خلوت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والی دانیہ شاہ نے تنسیخ نکاح کی درخواست میں کہا ہے کہ مدعا علیہ ایک عیاش شخص ہے، شراب اور آئس کا نشہ کرتا ہے اور نامحرموں کے ساتھ نازیبا ویڈیو بنانے پر اصرار کرتا ہے، جس کی وجہ سے مدعیہ کے دل میں اس کے لیے سخت نفرت ہے اور وہ حدود اللہ میں رہتے ہوئے مدعا علیہ سے تنسیخ نکاح چاہتی ہے اور ساتھ ہی 11,51,50,000 مہر کا مطالبہ کرتی ہے۔ دانیہ شاہ کے اس الزام کے بعد اپنے ہر صحیح یا غلط عمل پر ڈٹ کے موقف دینے والے عامر لیاقت یہ کہہ کر رو پڑے کہ یہ بہتان ہے۔ اگر یہ بہتان نہیں تھا تو عامر لیاقت کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد صلح کی طرف معاملہ جانے کا اشارہ کیوں؟ اگر آپ کو حدود اللہ کا اتنا ہی احترام تھا تو اپنے بند کمرے کی ویڈیو کیوں شیئر کی؟ سنگین الزامات کے بعد صلح کا راگ جائیداد کے حصے میں شراکت کا اشارہ تو نہیں؟ عدالت میں آپ کا دائر کردہ دعویٰ تو عامر لیاقت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ ایسے میں ریاست کو معاشرتی اقدار کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئندہ کوئی اپنے خان کی مسائل یا انتقام کے لیے سوشل میڈیا کو ہتھیار نہ بنائے۔ ریاست کو دانیہ شاہ کے اس قبیح فعل پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت کسی فرد کو شہوت انگیز تصویر یا ویڈیو کی نمائش یا اشاعت کرنے یا کسی شخص کو جنسی فعل یا عریاں تصویر یا ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے یا اسے جنسی فعل کے لیے قائل کرنے، ترغیب دلانے یا مائل کرنے پر 5 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ عین ممکن ہے عامر لیاقت کے ورثاء دانیہ ملک پر کیس نہ کریں یا جائیداد میں سے کچھ یہ بھی حاصل کر لیں، لیکن یاد رہے اخلاق و کردار کی اس بانجھ حرکت سے دانیہ بی بی آپ کی قبر پر گلاب تو کھلنے سے رہے، کیونکہ رب شرک اور حقوق العباد پر معافی نہیں دیتا۔